अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। प्लानिंग किसकी होनी चाहिए? प्लानिंग होनी चाहिए कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है। प्लानिंग होनी चाहिए कि आप इस 24 घंटे को कैसे कंट्रोल करने वाले हैं, इस 24 घंटे को कैसे रेगुलेट करने वाले हैं। और फिर प्लानिंग होनी चाहिए कि आपका स्टडी प्लानर कैसा होगा। जी हाँ, स्टडी प्लानर किसी भी एक सब्जेक्ट और किसी भी एक एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये बताता है कि आपका जो सब्जेक्ट है उसकी प्लानिंग किस हिसाब से आपने की है। क्योंकि अल्टीमेटली कोई भी एग्जामिनेशन हो, सब्जेक्ट सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। अदरवाइज अगर आप किसी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, किसी को कम इंपॉर्टेंस देंगे, तो आप इस पूरे रेस से बाहर हो सकते हैं। आज मैं इसी स्टडी प्लानर को कैसे परफेक्टली बनाया जाता है एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको शो करूंगा। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म सीयूईटी बेसिक शिक्षा पे। उम्मीद करता हूं कि आप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ को अच्छी तरीके से जी रहे होंगे। तो मैंने इस सीरीज में आपको 3 वीडियोस प्रोवाइड की हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। उसके बाद मैंने आपको बताया कि स्ट्रैटेजी के बाद आपका टाइम टेबल कैसे बनना चाहिए। फिर मैंने आपको कहा था कि अब मैं आपको कैसे स्टडी प्लानर बनाना है वो बताने जा रहा हूं। बेसिकली होता क्या है कि जब भी आप सीयूईटी का एग्जामिनेशन देते हैं, आप एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होता है? जैसे एक सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन आपने चूज किया जिससे सारी यूनिवर्सिटीज आपके टारगेट में आ गई। अगर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में आपको नहीं पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उस पर भी अगला वीडियो बना दूंगा। अब बात करते हैं कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। एनटीए कहता है कि आप मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट दे सकते हैं, और आपने 3 डोमेन प्लस एक जीटी प्लस आपने एक लैंग्वेज को चुना। अब इनकी तैयारी करनी है, लेकिन ये जो 3 डोमेन का सिलेबस है ये आपको पता है, आपको जीटी का सिलेबस पता है, आपको लैंग्वेज का सिलेबस पता है। अब जब ये सिलेबस पता है आपको, तो आप आगे कैसे जो है इनका स्टडी प्लानर बनाएंगे वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे हमारे जो भी वरदान बैच के स्टूडेंट्स होते हैं उनको हम ये स्टडी प्लानर जरूर, जब भी मैं क्लासेस स्टार्ट करता हूं तो आपकी आगे की पूरे बैच की प्लानिंग कैसे होगी वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे ये इकोनॉमिक्स है, आप सभी लोग चाहें तो फ्री ऑफ कॉस्ट भी स्टडी प्लानर को हमारे बेसिक शिक्षा ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं, और जो हमारे स्टूडेंट हैं उनको तो ये मिलता ही है। ठीक है, तो सबसे पहले है कि आप अपने सब्जेक्ट के सिलेबस को देखिए, लिखा हुआ है। उसके बाद उस सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक हैं वो दिया गया है, आपको काम ही हमने आसान कर दिया। उसके बाद अब आपको क्या करना होगा। सपोज आपने इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा, ठीक है, आपने लाइव क्लासेस की, मैंने 3 लेक्चर में इस क्लास को कंप्लीट कर दिया। अब आप क्या करेंगे? आपने लेक्चर को तो कंप्लीट कर दिया, पहला लेक्चर भी देख लिया, दूसरा लेक्चर भी देख लिया, और आपने तीसरा लेक्चर भी देख लिया। लेकिन क्या आपने उस लेक्चर का रिवीजन किया है? नहीं किया है तो आपके लिए डीपीपी भी सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा, आपके लिए प्रैक्टिस सेट भी मुश्किल हो जाएगा, और टेस्ट सीरीज भी हो जाएगा। तो सबसे पहले कि आपने जब लेक्चर तीनों कंप्लीट किए तो क्या आपने उसका रिवीजन किया? कर दिया तो उसको टिक मारो। ये प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए, ये पांचों सब्जेक्ट्स के आपके पास प्रिंट आउट होने चाहिए कि एक सब्जेक्ट आपने लिया तो उसको टिक मारा और उसके बाद आप आगे बढ़ गए। ये है, आप अगर हमारे बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पे क्लिक करके कॉल करके हमारे काउंसलर से बात कर सकते हैं। वरदान बैच में भी ऑफर्स भी चल रहे हैं, आपको पता है, तो आप काउंसलर से बात करके सारी चीजें डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका रिवीजन हो गया। नेक्स्ट, आपकी जो डीपीपी है वो आपने की कि नहीं। इस टॉपिक पे हमने 15 क्वेश्चन दिया है, क्या आपने 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया? आपने लेक्चर देख लिया, रिवीजन कर लिया, क्या ये 15 क्वेश्चन आपसे हो रहे हैं? या फिर आपने लेक्चर देख लिया, आपने डीपीपी अटेम्प्ट किया, 15 में से 10 क्वेश्चन हो रहा है, या फिर 10 में से 5 क्वेश्चन हो रहा है, 5 नहीं हो रहा है, तो हमने फिर रिवीजन किया और फिर हम डीपीपी पे आए, क्या अब सारे क्वेश्चंस हो रहे हैं? वो हमने किया। उसके बाद दूसरा टॉपिक हमने लाइव लेक्चर देखा, उसका डीपीपी किया, सारे क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं, फिर मैंने रिवीजन किया, कोई दिक्कत आया तो फिर लेक्चर भी देखा, रिकॉर्डेड लेक्चर भी हमारे बैचेस में अपलोड होते हैं। ठीक है, वो आप देखते हैं। इंपॉर्टेंट जो तीसरा लेक्चर है वो भी आपने कंप्लीट किया। फिर आपने क्या उसके प्रैक्टिस सेट दिए मंथ के एंड में, या फिर जब चैप्टर कंप्लीट हो गया तो क्या उसका प्रैक्टिस सेट आपने दिया, क्या उसकी टेस्ट सीरीज आपने दी, क्या आपने उसका आगे का काम किया, सारी चीजें टेस्ट सीरीज भी आपको दी जाती है। उसी तरह एक चैप्टर कंप्लीट हो गया तो दूसरे चैप्टर में आए, ये भैया 6 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे सर, ठीक है,
पहला लेक्चर मैंने देख लिया, उसके क्वेश्चंस किए, सारे क्वेश्चन नहीं हुए तो फिर मैंने रिवीजन किया, और जब सारा चैप्टर कंप्लीट हो गया तो उसके 50 के 50 क्वेश्चन करके देखें सीबीटी मोड पे, जैसे सीयूटी में एग्जाम होता है, क्या मेरा हो पा रहा है या नहीं। फिर टेस्ट सीरीज भी मैंने देखा। तो एक प्रॉपर स्टडी प्लानर आपके पास होना चाहिए। बाकी आप किस सब्जेक्ट का स्टडी प्लानर चाहते हैं, क्या मैं कंबाइंड सारे सब्जेक्ट का, साइंस का अलग, ह्यूमैनिटीज का अलग और कॉमर्स का अलग स्टडी प्लानर बताऊं, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख दीजिए कि सर ह्यूमैनिटीज का, साइंस का आप अलग से एक वीडियो बना दीजिए, मैं उस पर भी बनाऊंगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, होप यू लाइक द वीडियो एंड द वीडियो वाज इंफॉर्मेटिव टू यू।